हाँ जी, सिलेबस फॉर मंडे टेस्ट। अच्छा, लेक्चर्स नंबर 8 तक पहले हो गए थे, 9, 10, 11, ठीक है। यानी जितना सिलेबस इसमें है पार्ट 1 और पार्ट 2 का, लेक्चर नंबर 9, 10, 11, आज हमारा लेक्चर 11 हो रहा है, ठीक है ना। तो इसका मंडे को टेस्ट होगा, पहले क्लास होगी और फिर उसके बाद टेस्ट होगा, ठीक है। सर कल वाला लेक्चर इंक्लूड नहीं होगा? तो कौन सा वाला? कल क्लास नहीं हुई। जी सर, कल नहीं हुई थी क्लास। ओके सर। कल क्लास नहीं हुई थी। अच्छा जी, आज हम कर रहे हैं जी डिस्क्राइब द थीम्स ऑफ द नॉवल द ओल्ड मैन सी। यानी इसके जो थीम्स हैं, जो मरकजी ख्यालात हैं, जो मौजू हैं, वो आपने डिस्कस करना है। तो 3 थीम जो है ना वो इसमें नुमाया है, स्ट्रगल वाला, सक्सेस और फेलियर वाला, और एक और थीम है। तकरीबन 3 जो है ना वो थीम बनते हैं इसमें। वैसे तो बेतहाशा थीम है, लेकिन ज़्यादातर जो राइटर हैं वो 3 थीम जो है वो डिस्कस करते हैं। द ओल्ड मैन एंड द सी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग नॉवल, बड़ा ही दिलचस्प नॉवल है, जिसको लिखा है जी अर्नेस्ट हेमिंग्वे। इन इट्स मेन आउटलाइन द स्टोरी इज़ क्वाइट सिंपल, यानी इसकी जो आउटलाइन है वो बिल्कुल सिंपल है। स्टोरी जो है वो बिल्कुल सिंपल है। सम ऑफ अस में थिंक, हम में से कुछ ये सोचते हैं दैट द स्टोरी इज़ नथिंग, कि ये स्टोरी कुछ नहीं है। बिकॉज़ इट एंड्स एट द फेलियर ऑफ द ओल्ड मैन, क्योंकि ये नावल जो है ये बूढ़े की नाकामी पर ख़त्म होता है, एंड होता है। बट दिस इज़ नॉट द करेक्ट अप्रोच टू द नॉवल, लेकिन ये कोई नॉवल पढ़ने का सही तरीका नहीं है, यानी कि करेक्ट अप्रोच नहीं है। द स्टोरी लीव्स एन एवरलास्टिंग इंप्रेशन ऑन द रीडर्स। एवरलास्टिंग होता है जी देर पा, देर पा असर, यानी रीडर के ऊपर, कारी के ऊपर ये जो नावल है ये एक दूर रस जो असर है वो छोड़ता है। द स्ट्रगल ऑफ द ओल्ड मैन फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड, यानी नावल के शुरू से लेकर, बिगिनिंग शुरू से लेकर आखिर तक जो बूढ़े की स्ट्रगल है, इज द रियल चार्म ऑफ द नावल, वही इस नावल का हुस्न है। यानी ये स्ट्रगल ही जो है ना वो मैटर करती है। द स्टोरी में भी इंटरप्रिटेड, इंटरप्रेट होता है वजाहत करना। द स्टोरी में भी इंटरप्रिटेड इन डिफरेंट वेज, मुख्तलिफ तरीकों से हम इसकी वजाहत कर सकते हैं। बट 3 थीम्स सीम टू बी आउटस्टैंडिंग, 3 थीम जो नुमाया है। द फर्स्ट थीम इज दैट सक्सेस एंड फेलियर आर टू इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। पहला थीम ये है कि कामयाबी और नाकामी इंसानी जिंदगी के 2 अहम जुज़्व हैं, 2 अहम पहलू हैं। सेकंड थीम प्रोजेक्ट्स मेंस डिपेंडेंस, और जो दूसरा थीम है वो इस चीज़ को प्रोजेक्ट करता है कि इंसान जो है वो डिपेंड करता है, इन्हिसार करता है ऑन अदर फेलो बीइंग्स, यानी एक अकेला इंसान इस दुनिया में कुछ नहीं है। इंसान को कामयाबी के लिए दूसरे इंसानों का सहारा चाहिए होता है, यानी वो दूसरों के ऊपर वो डिपेंड करता है, वो इंडिपेंडेंट नहीं है। यही वजह है कि बूढ़ा नाकाम रहता है, क्योंकि बूढ़ा जो है ना वो मतलब कि उसका माशरे में कोई लोग उसके साथ उनका बर्ताव अच्छा नहीं है, वो बूढ़े के खिलाफ है। एक लड़का उसके साथ काम करता है, वो भी 40 दिन बाद जो है वो उसको छोड़ के चला जाता है। तो हर इंसान की कामयाबी के पीछे पेरेंट्स का हाथ होता है, फ्रेंड्स का होता है, रिश्तेदारों का होता है, मुआशरे का होता है। लेकिन अगर इस नॉवल में देखा जाए तो बूढ़ा जो है ना वो बिल्कुल अकेला है, यही वजह है कि वो नाकाम भी रहता है। थर्ड वन टेल्स द सीजलेस, सीजलेस होता है ना खत्म होने वाली, ना खत्म होने वाली, सीजलेस एफर्ट्स, ना खत्म होने वाले जो कोशिशें हैं, आर द एसेंस ऑफ लाइफ,
ये ज़िंदगी का हुस्न है, ठीक है ना? ये ज़िंदगी का निचोड़ है। यानी इंसान जो है अगर उसकी कंटीन्यूअस एफर्ट है, तो वही मतलब कि मैटर करती है ज़िंदगी के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल द नॉवल हमें बताता है दैट सक्सेस एंड फेलियर आर द टू इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ कि कामयाबी और नाकामी ये लाज़िम मलज़ूम है। इनके बगैर कोई चारा नहीं है। कभी कामयाबी है, कभी नाकामी है। दे ऑलवेज़ गो साइड बाय साइड थ्रू आउट द लाइफ। पूरी ज़िंदगी में कामयाबी जो है और नाकामी जो है वो साथ से चलती हैं। इनका चोली दामन का साथ है। वन मे नॉट ऑलवेज़ बी सक्सेसफुल। आप हमेशा कामयाब भी नहीं रह सकते, येट वन शुड ऑलवेज़ वर्क फॉर इट। लेकिन आपको इसके लिए काम भी करना पड़ता है। यानी आपको कामयाबी के पीछे भागना पड़ता है और आप हर दफ़ा कामयाब होते भी नहीं हो। संटियागो द ओल्ड मैन गोज़ ऑन फॉर फिशिंग विदाउट एनी सक्सेस। और संटियागो जो है वो फिशिंग के लिए जाता है बगैर किसी कोशिश के, बट ही डज़न्ट लूज़ हार्ट। लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता है। आफ्टर 40 डेज़ ऑफ स्ट्रगल, अपनी कोशिश के 40 दिन के बाद, ही इज़ इवन डिप्राइव ऑफ होता है महरूम होना। हिज ओनली कंपेनियन, अपना वाहिद जो साथी है, जो दोस्त है, मैनोली, यानी वो लड़का भी उसका साथ छोड़ जाता है। हुज पेरेंट्स शिफ्टेड हिम टू अनदर बोट। मैनोलिन के वालदैन ने उसे एक और कश्ती में भेज दिया, ये कहते हुए सेइंग दैट द ओल्ड मैन इज अनलकी। अनलकी ये सिलाव है। सिलाव कहते हैं बदकिस्मत, कि ये बूढ़ा बदकिस्मत है, लिहाजा इसका साथ छोड़ जाओ। द ओल्ड मैन हावर वाज नॉट डिसअपॉइंटेड। लेकिन बूढ़ा फिर भी मायूस नहीं हुआ। वो डिसअपॉइंटेड नहीं है, वो मायूस नहीं है। ही कंटिन्यू टू वर्क ऑल अलोन। उसने अकेले जो है ना वो कोशिश जारी रखी। ऑन द 85th डे, 85वें दिन, ही वेंट फार आउट इन द सी। समंदर में बहुत आगे निकल गया, काफी आगे। ही वाज एबल टू हुक अ मार्लिन। हुक को तब पकड़ना, और उसने एक मछली पकड़ ली। द मार्लिन कंटिन्यूड पुलिंग हिज बोट फॉर 3 डेज। 3 दिन तक मार्लिन उसकी कश्ती खींचती रही। इवेंचुअली होता है आखिरकार। ही वाज एबल टू किल द फिश। उसने उसको मार दिया। बट हिज सक्सेस वाज ट्रांसफॉर्म्ड। ट्रांसफॉर्म होता है बदल गई, चेंज हो जाना, बदल जाना, इनटू फेलियर। लेकिन उसकी कामयाबी उस वक्त नाकामी में बदल गई बाय द अटैक्स ऑफ द शार्क्स, जब शार्क्स ने उसकी मछली के ऊपर हमले किए। एंड ही हैड टू रिटर्न द शोर ओनली विद अ स्केलेटन ऑफ फिश। स्केलेटन कहते हैं ढांचा, और बूढ़ा खाली हाथ यानी कि ढांचा लेकर वापस आता है। बट दिस डिड नॉट डिसअपॉइंट हिम। इसने उसको मायूस नहीं किया। एंड ही वाज अगेन रेडी टू मेक अ न्यू एफर्ट। एक और कोशिश करने के लिए वो तैयार हो जाता है। अच्छा जी, उसके बाद क्या है जी? द सेकंड थिंग इज दैट ह्यूमन बीइंग्स ऑलवेज डिपेंड ऑन अदर्स। कि इंसान दूसरों के ऊपर डिपेंड करता है, इन्हिसार करता है। अ लोनली मैन कैन हार्डली मेक्स एनी अचीवमेंट। मतलब कि अकेला आदमी बमुश्किल ही को कामयाबी हासिल कर सकता है जिंदगी के अंदर। अचीवमेंट, कामयाबी। मैन नीड्स कंपनी। इंसान को कंपनी की जरूरत है। एंड विदाउट द हेल्प ऑफ अदर, यानी उसको सहारे की जरूरत है, और दूसरों की मदद के बगैर नो सक्सेस इज पॉसिबल। कामयाबी मुमकिन नहीं है। सैंटियागो आल्सो रियलाइजेस दिस। उसको भी ये एहसास हो जाता है। वी फाइंड हिम मिसिंग द यंग बॉय ऑलवेज। हम देखते हैं कि बूढ़ा जो है ना वो लड़के को बड़ा मिस करता है। एंड फीलिंग दैट हिज कंपनी वुड हैव मेड हिज वर्क इजियर। और वो महसूस करता है कि अगर मैनोलिन यहाँ पे होता तो मेरा काम सहल हो गया। द थर्ड थीम, जो तीसरा थीम है ऑफ द नॉवल, प्रोजेक्ट्स पेश करना। द आइडिया दैट टू अचीव समथिंग इज नॉट रियल सक्सेस। कि किसी चीज को हासिल करना कामयाबी नहीं है, बट द रियल सक्सेस इज द कंटिन्यूड स्ट्रगल इन लाइफ। मुसलसल कोशिश। असल चीज क्या है जिंदगी के अंदर? मुसलसल कोशिश जो है वो कामयाबी है। ये आप कोई चीज हासिल कर लेते हैं वो कामयाबी नहीं है, बल्कि असल चीज कोशिश है। इफ वन गिव्स अप द स्ट्रगल, अगर आप गिव अप कर देते हैं, छोड़ देना, तर्क करना, अगर आप कोशिश को छोड़ देते हैं, ही इज अ लूजर, तो आप हारे हुए हैं।
द ओल्ड मैन इज कैरेक्टर हु प्रोजेक्ट दिस हेमिंगवे फिलॉसफी, वो इसी फलसफे को पेश करता है हेमिंगवे का, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द नॉवल टिल द लास्ट वर्ड ऑफ द नॉवल, इन शुरू से लेकर एंड तक इसी फलसफे को पेश करता है। इन द नॉवल द ओल्ड मैन इज स्ट्रगलिंग हार्ड, वो कोशिश कर रहा है, पूरे नॉवल के अंदर वो कोशिश करता है, थ्रू आउट तमाम तमाम स्टोरी के अंदर वो कोशिश करता है। ही नेवर गिव्स अप, गिव्स अप होता है छोड़ देना, तर्क करना, स्ट्रगल, कभी वो कोशिश को नहीं छोड़ता। यानी आप ये नहीं कह सकते कि बूढ़ा जो है ना वो फेलियर है या वो हारा हुआ है।